हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 6 हाउ थिंग्स चेंजेस का लास्ट पार्ट, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूट क्या होते हैं? इट इज़ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होते हैं? सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। जैसे आपने एग्जांपल देखा है, जैसे अगर आप वाटर लीजिए एक गिलास, उसमें आप थोड़ी सी शुगर ऐड कीजिए, तो शुगर आप कम ले रहे हैं तो ये शुगर क्या होगा? सॉल्यूट। ठीक। सॉल्वेंट क्या होता है कि जिस लिक्विड में हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं या फिर उसको डिजोल्व करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। व्हाट इज सॉल्यूशन? अ यूनिफॉर्म एंड होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मीन्स जिसमें सॉल्यूट क्या हो जाए? अच्छे से डिजोल्व हो जाए। ठीक। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पे जो होमोजेनस मिक्सचर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। अब टर्म आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट दैट विल डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, 100 ml ऑफ सॉल्वेंट मीन्स कि जो आपने लिक्विड पार्ट लिया वो कितना होना चाहिए? 100 ml होना चाहिए। उसमें जितने भी नंबर ऑफ ग्राम्स सॉल्यूट डिजोल्व हो सके वो क्या होता है? उसकी सॉल्युबिलिटी होता है। ठीक। एनी सॉल्वेंट कैन होल्ड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो जो सॉल्वेंट यानी जो लिक्विड पार्ट है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कुछ ही अमाउंट में क्या कर सकता है? कोई भी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्वेंट kept constant and solute added gradually in a small amount, then there comes a stage when no more solute will dissolve in the solvent. The solution at this stage is said to be saturated. यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर हम किसी टेम्परेचर पर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्वेंट में मतलब लिक्विड में कोई सॉल्यूट ऐड करें, ठीक, लगातार ऐड करने के बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जब वहाँ पर क्या होगा? कोई भी सॉल्यूट अब डिज़ोल्व नहीं होगा। नो मोर सॉल्यूट विल डिज़ोल्व। तब हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जैसे आप एक गिलास में क्या लीजिए? एक गिलास में वाटर लीजिए, 1 स्पून उसमें आप डालिए शुगर, ठीक, उसको मिक्स करिए, अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर एक और स्पून शुगर डालिए, वो भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। ऐसा करते रहिए, लेकिन एक टाइम पर ऐसी स्टेज आएगी कि उस वाटर में और शुगर जो होगी वो डिज़ोल्व नहीं होगी। तब उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ फर्दर रेज्ड, अगर सॉल्यूशन कैसा हो गया? अब सैचुरेटेड हो गया, आप थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ाइए, मीन्स उसको आप थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करिए, तो उसमें आप थोड़ी सी और शुगर जो होगी वो ऐड करिए, वो डिज़ोल्व हो जाएगी। तो टेम्परेचर से क्या होता है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा उसकी जो सॉल्वेंट है उसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है? थोड़ा सा और सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी समझाएगी इसको बताने के लिए। एक्टिविटी 6.13, टेक 100 ml ऑफ वाटर। तो 100 ml क्या लेना है? हमें वाटर लेना है, ठीक है। बीकर में उसमें लेना है 250 ग्राम ऑफ शुगर, 250 ग्राम शुगर लेनी। ये देखिए इस तरह से सेटअप किया गया। ये नीचे बर्नर है, यहाँ पर उसके ऊपर ये बर्नर है, यहाँ पर ये बीकर लिया गया, इसमें लिया गया है 100 ml ऑफ वाटर और उसमें 250 ग्राम ऑफ शुगर ली है। ठीक। उसके बाद ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इनटू द वाटर ऑफ ग्रेजुअली एट द रूम टेम्परेचर। पहले रूम टेम्परेचर पर थोड़ी सी शुगर उसको ऐड करनी है। ठीक। ऐड करते करते हमें वो स्टेज तक लाना है जहाँ पर शुगर अब डिज़ोल्व ना हो। ठीक। तो हम क्या करेंगे? शुगर कैलकुलेट कर देंगे कि कितनी हमने शुगर उसमें ऐड की। तो क्या करेंगे? टोटल शुगर में से जितनी लेफ्ट रहेगी उसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। अब टेम्परेचर को क्या करेंगे? 40 डिग्री तक थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मतलब बर्नर को हम क्या करेंगे? ऑन करेंगे। ठीक। तो अब थोड़ी सी शुगर और डालेंगे। ठीक। फिर क्या हो जाएगी? उसमें शुगर डिजोल्व हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? शुगर जो भी सॉल्वेंट है, जो भी सॉल्यूट है, वो क्या होता है? उसमें और डिजोल्व हो सकता है। ठीक। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या इस एक्टिविटी का क्या कंक्लूजन निकला। यू विल ऑब्जर्व दैट with increase in temperature more amount of sugar can be added to the water। मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने पर हम और शुगर को वाटर में ऐड कर सकते हैं। मीन्स टेम्परेचर बढ़ने पर उसमें हम क्या कर सकते हैं? और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं और वो क्या हो जाएगा? उसमें डिजोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर दो टर्म आते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन जिसमें क्या हो? और सॉल्यूट ऐड ना हो सके और सॉल्यूट डिजोल्व ना हो सके, तो उससे हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें कि और सॉल्यूट क्या हो सके? डिजोल्व हो सके, तो वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर डिफरेंट सॉल्यूट डिजोल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट in a particular solvent at a particular temperature,
तो अलग अलग होता है सबका कि कितना सॉलिड किस पे डिज़ोल्व हो सकता है, उसका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सॉलिबिलिटी जनरली इंक्रीज विद द रेज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में थोड़ा सा बढ़ाकर और लिक्विड्स और या फिर सॉलिड को ऐड किया जा सकता है उसमें, और उसकी सॉलिबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, गैसेस की सॉलिबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट। 100 ml वाटर में सॉल्ट और शुगर दोनों अलग अलग ऐड करने पर दोनों की क्या होगी, जो अमाउंट होगी वो डिफरेंट होगी। उसके लिए एक्टिविटी बताई गई 6.14। ये है एक्टिविटी 6.14। टेक अ 10 ml ऑफ वाटर इन इज 2 बीकर। 2 बीकर लेने हैं। ठीक है। उसमें क्या करना है, एक बीकर में 10 ml वाटर लेना है, दूसरे बीकर में भी क्या लेना है, 10 ml वाटर लेना है। ठीक। और 100 ग्राम सॉल्ट लेना और 100 ग्राम शुगर अलग अलग लेनी है। ठीक। स्टार्ट एडिंग सॉल्ट इन 1 बीकर। एक बीकर में हम क्या करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे और दूसरे बीकर में हम शुगर ऐड करेंगे। ठीक। तब तक ऐड करेंगे जब तक वो सॉल्यूशन कैसा ना हो जाए, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स कि उसमें क्या हो जाए कि और सॉल्ट या फिर शुगर ऐड ना हो। ठीक। वो डिज़ोल्व ना हो, यहाँ तक हम क्या करेंगे, उसको ऐड करते रहेंगे, एक बीकर में सॉल्ट और एक में शुगर। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। टोटल आपका 100 ग्राम था, अब जितना आपके पास लेफ्ट रह गया उसको माइनस कर दीजिए, जितनी शुगर और सॉल्ट जितना भी रह गया उसको माइनस कर दीजिए। ये फॉर्मूला दिया है। ठीक। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज़ लेफ्ट मोर देन द अमाउंट ऑफ शुगर। तो आप देखेंगे कि सॉल्ट जो है वो ज़्यादा बच गया होगा आपके पास और शुगर जो होगी वो कम बच गई होगी। तो इससे क्या पता चलता है कि सॉलिबिलिटी ऑफ शुगर इज़ मोर देन वाटर देन दैट ऑफ सॉल्ट। मतलब शुगर की सॉलिबिलिटी क्या होती है, वाटर में ज़्यादा होती है और सॉल्ट की सॉलिबिलिटी कम होती है। सॉल्ट एंड शुगर चेंज द टेस्ट ऑफ वाटर ऑल्सो। ये तो पता ही है, सॉल्ट ऐड करने पे आपका जो वाटर होगा उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा। शुगर ऐड करने पे वो स्वीट हो जाएगा। ओके, चैप्टर आज खत्म होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।